जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाउड नमो सुध केवली भणिनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तं मयि मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्रकृत इसके आत्मख्याति टीका, दोनों आचार्यों के मूल कथनों के आधार से समय सार का सार ग्रहण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत मोक्ष अधिकार तक की चर्चा अपनी हो गई है और अब इस ग्रंथ का अंतिम अधिकार, ग्रंथ की दृष्टि से अंतिम अधिकार, लेकिन टीका की दृष्टि से एक और अधिकार कह सकते हैं, अधिकार कह सकते हैं, या अमृतचंद्र आचार्य ने परिशिष्ट के रूप में लिखा। परिशेष न्याय से जो और विशेष कहना है, उसके लिए विशिष्ट बात जो कही वह परिशिष्ट के रूप में कहेंगे। मूल ग्रंथ की दृष्टि से ये अंतिम अधिकार है, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। विशेषण ही इस तरह से दिया, बाकी अधिकारों में कोई विशेषण अलग से नहीं लगाया, लेकिन यहाँ आकर के सर्वविशुद्ध ज्ञान ऐसा कह करके जिसकी बात अब करने जा रहे हैं वह अपने आप में सर्वोत्कृष्ट है, सर्वविशुद्ध है। ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। वैसे तो जैसा छठवीं गाथा के भावार्थ में जयचंद छाबड़ा ने लिखा, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने, मूल वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती है, परद्रव्य के संयोग से
पर्याय में मलिनता आती है। मूल वस्तु, मूल द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता। ये तो पर के मिलने के कारण से अशुद्धता आई। ऐसे ही ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता है। वो ज्ञान भी पर संयोग, पर के मिलावट, पर लक्ष्य, पर दृष्टि, ये इनके कारण से उसे अशुद्ध कहा जाता है। यदि मूल में ही अशुद्ध हो जाए तो फिर उसे शुद्ध कैसे किया जा सकता है? देवशास्त्र गुरु की पूजन में जैसा लिखा, जल स्वभाव मल छीन। जल का स्वभाव कैसा है? मल को दूर करना। क्योंकि स्वयं निर्मल है, इसलिए दूसरों के भी मल को दूर करने में वह समर्थ है। मोक्षमार्ग प्रकाशक के मंगलाचरण में वीतराग विज्ञान के संदर्भ में जैसा कहा, वीतराग विज्ञान कैसा है? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। वीतराग विज्ञान सबका मंगल करने वाला है। मंगल करण, क्यों मंगल करने वाला है? क्योंकि मंगलमय है। तो मंगलमय है इसलिए मंगल करने वाला है। ऐसा ही ज्ञान भी सबको शुद्ध करने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वयं शुद्ध है। कल्पना करो, श्रद्धा की अशुद्धि और चारित्र की अशुद्धि, यद्यपि उत्पत्ति की दृष्टि से बात दूसरी तरफ से आती है। श्रद्धा की निर्मलता किसके कारण से है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के कारण सम्यक ज्ञान प्रकट होता है या सम्यक ज्ञान के कारण सम्यक दर्शन प्रकट होता है? वैसे तो छह डालाकार तो यही कहते हैं, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद आबादो। और आगे, तो एक को कारण और एक को कार्य कहा ना। सम्यक ज्ञान को कारण और सम्यक दर्शन को कार्य। उल्टा हो गया। हाँ, फिर से पंक्तियां क्या है? सम्यक और ज्ञान कार्य जैसे ही। सम्यक तो कारण है और ज्ञान कार्य है। माने सम्यक दर्शन हुआ इसलिए सम्यक ज्ञान हुआ। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए जो सारा प्रयास हुआ वो किसने किया? ज्ञान में हुआ। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। तत्व अभ्यास करो, तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो। तो ये सारी प्रक्रिया ज्ञान ने की, और ज्ञान जब स्वयं निर्मल होकर के उसने श्रद्धा को निर्मल किया, और श्रद्धा को निर्मल करते हुए फिर वह ज्ञान ही स्वरूप में स्थिर हुआ तो चारित्र हुआ। तो इसका मतलब सारा दारोमदार ज्ञान पर है, और वो ज्ञान अपने आप में मूल में सर्वविशुद्ध है। ऐसे उस सर्वविशुद्ध ज्ञान की चर्चा, वो सर्वविशुद्ध ज्ञान भी एक तरह से विशेषण ही है। वो सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप कौन? वो आत्मा। तो आत्मा के लक्षण की तरफ से उसको मुख्य करते हुए पुनः उस सर्वविशुद्ध ज्ञान की अपेक्षा यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने चूँकि इस ग्रंथ को नाटक के रूप में प्रस्तुत किया, और नाटक के पात्र जैसे रंगभूमि पर आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही अभी तक का जो अंतिम पात्र था मोक्ष, वह भी चला गया था। अब कौन प्रवेश कर रहा है? इसलिए उत्थानिका है या इस अधिकार का प्रारंभ है। अथ प्रविशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम।
अब कौन प्रवेश करता है? सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। और उस सर्वविशुद्ध ज्ञान के प्रवेश करते हुए एक और विशेषता की पहले भी चर्चा की है। बाकी के जो पात्र आए हैं उस अधिकार के प्रारंभ में उनके लिए लिखा प्रविशति, और अंत में मोक्ष के लिए प्रवेश था, और अंत में आया इति मोक्षो निष्क्रांतः, मोक्ष चला गया। और ये अथ प्रविशति सर्वविशुद्ध ज्ञानम, अब पर सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। अब इसे खोजना क्या होगा? अंत में जाकर के इसमें ये नहीं लिखने वाले हैं कि ये सर्वविशुद्ध ज्ञान निष्क्रांत होगा, बल्कि इस अधिकार को और ग्रंथ को पूरा करते हुए उस अंतिम वाक्य की जगह 246वां कलश 500, मेरे पास जो ग्रंथ है उसमें 550 पेज है, आपके एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है। इति इदम आत्मनस्तत्वम ज्ञान मात्रम अवस्थितम अखंडम एकमचलम स्वसंवेद्यम अबाधितम। अब ये जो सर्वविशुद्ध ज्ञान जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये तो आत्मा का मूल तत्व है, मूल स्वरूप है, और वह भी ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, अखंड अचल स्वसंवेद अबाधित इस रूप में अब अवस्थित हुआ, निष्क्रांत नहीं है, जब अवस्थित हुआ। लेकिन यदि लौकिक रूप से विचार किया जाए तो ऐसा कोई नाटक होता है? ये पात्र आए, अंक पूरा हुआ, यहाँ भी वैसे 9वां अंक ही दिया है, 9वां अंक ही है, अंक तो पूरा हो गया। तो यदि अंक पूरा हुआ, जो भी पात्र है उन्होंने अपना नाटक दिखा दिया, तो नाटक पूरा हुआ तो मंच से जाना पड़ेगा ना। तो पहले के पात्र सब चले गए हैं, अब सर्वविशुद्ध ज्ञान ने यदि प्रवेश किया है तो फिर उसे भी अब जाना चाहिए ना। ये कहाँ चल रहा है नाटक? अब ये रंगभूमि में प्रवेश करता है, जीव अजीव प्रवेश करते हैं एक ही भूतौ, फिर जीव कर्तृकर्म वेशेन प्रवेशतः, ये सब जो प्रवेश कर रहे हैं, कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? रंगभूमि में। कहाँ है रंगभूमि? कहाँ आ रही है? अपने चित्त में ही तो विचार में आ रहे हैं। तो चित्त की रंगभूमि में ये प्रवेश कर रहे हैं, उनके संदर्भ में हमने विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, और जब तक चिंतन मनन उसके संदर्भ में चल रहा है तब तक वह पात्र हमारे चित्तरूपी रंगभूमि में चल रहा है, अपना खेल दिखा रहा है। जैसे ही उसके संदर्भ में निर्णय हुआ, ज्ञान ने निर्णय किया, तो वो चित्त की रंगभूमि से चला गया। अब ये ऐसे करते करते ये सब चले गए। अब सर्वविशुद्ध ज्ञान ने चित्त की रंगभूमि में प्रवेश किया है। अब क्या बाकी को जैसे विचार करके निर्णय करके रंगभूमि से, चित्त की रंगभूमि से हटा दिया, अब सर्वविशुद्ध ज्ञान को क्या करना है? अब चित्त की भूमि से हटाना है कि सदैव के लिए उसे स्थापित करना है। इसलिए कहा कि वो तो अब सदैव के लिए स्थापित हो गया, अब इसी का चिंतन, इसी का मनन अपनी चित्त भूमि में, अब जो कुछ खेल चले वो इसी सर्वविशुद्ध ज्ञान का चले, इसलिए उसको निष्क्रांत नहीं किया है, वो स्थापित है। हाँ जी, चित्त में से निकाल दिया ना, क्योंकि उसी का विचार करते रहेंगे तो फिर वो चित्त भूमि में मोक्ष प्रकट नहीं होगा। उसका ही विचार करते रहेंगे, मोक्ष का विचार करते रहेंगे तो मोक्ष प्रकट नहीं होगा। उसका लक्ष्य करेंगे, उसका आश्रय करेंगे, वो प्रकट नहीं होने वाला है। और सर्वविशुद्ध ज्ञान का आश्रय करेंगे तो निश्चित रूप से वह भी प्रकट होने वाला है। नहीं है पर्याय रूप। अभी इसमें तत्काल पहले ही कहने वाले हैं,
ज्ञान पुंज आत्मा, सर्वशुद्ध ज्ञान कह करके ज्ञान पुंज आत्मा के रूप में उसे प्रस्तुत करने वाले। भले ही अभी अपन ने वो ज्ञान की महिमा निर्मल करने वाला और ऐसा किया, लेकिन वो अभी मूल स्वभाव के रूप में उसे लेना है यहाँ पर। अभी हम गायक भाव प्रबोधिनी टीका के आधार से चलते हैं। तो आदरणीय दादा ने पिछला जितना विषय हो गया है ना, उसका पूरे अधिकारों का विषय बहुत संक्षेप में, एक अपने को संक्षिप्तीकरण की कला भी ख्याल में आएगी, बिल्कुल संक्षेप में उन सारे विषयों को प्रस्तुत करते हुए इस अधिकार में क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं इसका भी स्पष्टीकरण करते हैं। जैसा अमृतचंद्र आचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण लिखते हैं, ऐसे गायक भाव प्रबोधिनी टीका का भी इस अधिकार का मंगलाचरण है, वो पढ़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। बोलिए, दोहा बोलिए। उक्त भाव है स्वांग सब, सर्व विशुद्ध स्वभाव, स्वांग नहीं वह मूलतः, आत्म वस्तु स्वभाव। वो बाकी के पात्र क्यों चले गए और ये पात्र स्थायी क्यों रहा, एक उत्तर इसमें भी मिलता है। अभी तक जितने पात्र आए चले गए, वे सब कोई न कोई भेष धारण करके आए थे। उक्त भाव है स्वांग सब, ये सभी स्वांग है। यहाँ तक कि मोक्ष वह भी एक स्वांग है, भेष है। ब्रह्म गुलाल बहुत सारे नाटक करता था, बहुरूपिया विविध विविध भेष धारण करके आता था। अनेक प्रकार के भेष धारण करने के लिए राजा बनना है, रंक बनना है, यहाँ तक कि वो सिंह भी बना करके दिखाया, इतना बिल्कुल असली जैसा। ये जो कुछ अनेक प्रकार के भेष उसने धारण किए, इनके लिए कुछ न कुछ भेष ओढ़ना पड़ा। लेकिन सबसे अंतिम भेष कौन सा था, नाटक कौन सा था, क्या बना सबसे आखिरी, उसके बाद में कोई नाटक नहीं हुआ, कौन सा था, मुनिराज का। अब मुनिराज का नाटक किया, उस समय जैसे और नाटक करने के लिए भेष धारण करके आया। अब मुनिराज बनना था तो क्या किया, कौन सा वेश धारण करके आया, कौन से वस्त्र धारण करके आया, कोई वस्त्र धारण नहीं किए ना, बल्कि सारे वस्त्र दूर कर दिए, हटा दिए। लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं ये, अब यह मुनि वेश में आए हैं, माने बाहर के सारे वेश उतार दिए, नग्न दिगंबर अवस्था ले ली, और उसे भी हम क्या कह रहे हैं, अब ये मुनि वेश में हैं, माने मुनि को भी हम भेष के रूप में ले रहे हैं। ऐसा ही आश्रव बंध, ये तो पर के संयोग पर के ग्रहण किए हुए थे, लेकिन मोक्ष इनसे रहित अवस्था जो हुई वह भी एक भेष के रूप में आई, इसलिए वो मोक्ष को भी एक स्वांग के रूप में लिया। वह मूल स्वभाव नहीं, मुक्त भाव है स्वांग सब, ये स्वांग है सभी। और सर्वविशुद्ध स्वभाव, सर्वविशुद्ध ज्ञान जो है मूल स्वभाव, स्वांग नहीं, वह मूलतः आत्म वस्तु स्वभाव, वह मूल स्वभाव है। यदि मोक्ष मूल स्वभाव होता तो पहले होना चाहिए था, बाद में आया, इसलिए वो मूल स्वभाव नहीं, इसलिए वो बाद में प्रकट हुआ, उसकी अपेक्षा से उसे भी एक स्वांग के रूप में लिया। तो सर्वविशुद्ध ज्ञान भी तो अभी नहीं है, लेकिन स्वभाव के रूप में अभी भी है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। एक एक रूप रहने वाला परम पारिणामिक भाव रूप, वो सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव, वो मूल स्वभाव है, वह स्वांग रूप नहीं है। वो उसे यहाँ
सर्वविशुद्ध ज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब पिछले अधिकारों का संक्षेप में वर्णन। अब तक जीवाजीव अधिकार से संवर अधिकार तक, वो एक साथ ले लिया, जीवाजीव अधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बताकर अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया है। उसमें कर्ता कर्मपना भी आ गया, एकत्व ममत्व भी छुड़ाया, वो सभी बातें उसमें आ गई। अनेक प्रकार से भेद विज्ञान कराया गया है तथा निर्जरा अधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्यक दृष्टियों के भूमिका अनुसार भोग और संयोगों का योग होने पर भी बंद नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है, यह स्पष्ट किया गया है। ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, इस तरह से कहते हुए निर्जराधिकार में चर्चा की। बंधाधिकार में बंध के कारणों पर एवं मोक्षाधिकार में मुक्ति के उपाय पर प्रकाश डाला गया है। इतना संक्षिप्त में ये सारी चर्चा ले ली। अब इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में भगवान आत्मा के अकर्ता अभोक्ता सर्वविशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है। अकर्ता अभोक्ता, तो अकर्ता अभोक्ता की बात पहले भी आ गई ना, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा उलझन है, इसलिए पुनः एक बार कहते हुए उस सर्वशुद्ध ज्ञान की चर्चा इस अधिकार में करने जा रहे हैं। अन्य अधिकारों के समान इस अधिकार का आरंभ भी आत्मख्याति टीका में अब सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है इस वाक्य से ही होता है। तात्पर्य यह है कि रंगभूमि में जीव अजीव कर्ता कर्म पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष ये 8 स्वांग आए, अपना नृत्य दिखाकर अपना स्वरूप बताकर चले गए। इस प्रकार सर्व स्वांगों के चले जाने पर अब एकाकार सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। प्रारंभ में जो एक कलश में कहा नव तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, तो वो नव तत्वोगत होने पर भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता, वो नव तत्व जो खड़े हुए उनके पीछे भी ये था और उन रूप होने पर भी उन रूप नहीं हुआ, इसलिए वे आए और चले गए, लेकिन उनके चले जाने पर भी जो मूल था, अब वो जो एकाकार नव तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, जिसने अपना एकपना नहीं छोड़ा था, अब वो उनके जाने के बाद भी वो एक अब यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, वो सर्वविशुद्ध ज्ञान। अब एकाकार सर्वविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। भुक्त 8 तो स्वांग थे, पर यह सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वांग नहीं है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। आत्मख्याति में सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में ज्ञान पुंज आत्मा का स्मरण करते हैं। अर्थ के बाद ही पढ़ते हैं वहाँ चल करके क्रमशः। बात ये हर अधिकार के प्रारंभ में सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का स्मरण किया। ज्ञान ज्योति या तो सम्यक ज्ञान रूप है या पूर्ण की अपेक्षा केवल ज्ञान रूप है, लेकिन यहाँ सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान रूप नहीं लेकर के ज्ञान पुंज भगवान आत्मा उसका यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि सर्वविशुद्ध ज्ञान है, वह उसी रूप में अवस्थित होने वाला है, इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। 193 कलश का पाठ करते हैं। नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूता प्रतिपदमयं बन्धमोक्ष प्रकृते शुद्ध शुद्ध स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्चे टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा स्फूर्जति ज्ञान पुंजा। अंतिम 2 शब्दों में पूरी बात कह रहे हैं। स्फूर्जति ज्ञान पुंजः, ज्ञान पुंजः स्फूर्जति। ज्ञान पुंज विज्ञान घन स्वभावी ज्ञान का घन पिंड अर्थात ऐसा जो भगवान आत्मा है वह स्फूर्जति
स्फुरायमान होता है, प्रकट होता है, व्यक्त होता है। कहाँ स्फुरायमान होता है, कहाँ व्यक्त होता है, कहाँ प्रकट होता है? वो तो है ना, अनादि से अनंत वैसा का वैसा है ना। फिर कहाँ स्फुरजति, कहाँ प्रकट होता है, कहाँ व्यक्त होता है? स्वभाव से तो वैसा है, लेकिन हमारी दृष्टि में आता है, हमारे ज्ञान का विषय बनता है, हमारी श्रद्धा का विषय बनता है, हमारी चर्या का विषय बनता है, हमारे ध्यान का ध्येय बनता है। माने हमारे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय में अब ये प्रकट होता है। तो अभी तक क्यों प्रकट नहीं हुआ? क्योंकि अब उसी आत्मा के रूप में हमने अन्य किसी की कल्पना करके उन्हें बिठा रखा था, या उसके संदर्भ में अनेक प्रकार की कल्पना, अनेक प्रकार के विकल्प चल रहे थे, इसलिए वह प्रकट नहीं हो रहा था। अब उन सबको दूर करते हुए ज्ञान पुंजा स्फुरजति, ज्ञान का पुंज, ज्ञान का पुंज स्फुरायमान होता है। कैसे स्फुरायमान होता है? सबसे पहली पंक्ति में कहते हैं, नीत्वा सम्यक प्रलयम अखिलान कर्तृभोक्त्रादि भावान। और इस मंगलाचरण की विशेषता यह भी होती ना, उस अधिकार में जो विषय आने वाला है उस विषय का भी उल्लेख हो जाता है। वो सर्वशुद्ध ज्ञान जो प्रकट होने वाला है, कैसे होने वाला है? कर्तृभोक्त्रादि भावान अखिलान सम्यक प्रलयम नीत्वा, कर्तृभोक्त्रादि भावों को अखिलान सभी सम्यक अच्छी तरह से प्रलयम नीत्वा, प्रलय को प्राप्त कराते हुए, कर्तृभोक्त्रादि भावों को अच्छी तरह से दूर करते हुए। माने कर्ता भोक्तापने का भाव अंदर रंच मात्र भी नहीं रहना चाहिए। मैं पर का कर्ता भोक्ता हूँ, ये तो बहुत दूर की बात है, पर का कर्ता भोक्ता तो हूँ ही नहीं, लेकिन स्वयं का कर्ता भोक्ता तो हूँ ना। तो स्वयं का कर्ता भोक्ता है, लेकिन वह सहज कर्ता भोक्ता है। उस कर्ता भोक्तापने के विकल्प करने की जरूरत नहीं है। जिस सर्वविशुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं, वह सर्वविशुद्ध ज्ञान सहज ज्ञान स्वरूप है, न उसमें कुछ करने की जरूरत है, न उसे भोगने की जरूरत है। हमारे कर्ता का वो कर्म नहीं है और भोक्ता का भोग्य भी नहीं है। हम भोक्ता बन करके उसे भोगे नहीं, हम तो उसे नहीं भोग रहे, हम तो पांच इंद्रिय विषय और विकारी भावों का भोग कर रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि ज्ञानी वे तो आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा को भोग रहे कि नहीं भोग रहे हैं? कह रहे वे आत्मा का लक्ष्य तो कर रहे हैं, लेकिन उसे नहीं भोग रहे हैं। आत्मा का लक्ष्य करने पर प्रकट होने वाली जो निर्मल पर्याय है, प्रकट होने वाला जो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद, उस अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं। वो आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता वैसा का वैसा है। तो कर्ता उसके कर्ता कर्म संबंधी किसी प्रकार का विकल्प भी उसमें उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। कर्तृभोक्त्रादि भावान प्रलयम अखिलान सम्यक, अच्छी तरह से प्रलय को प्राप्त कराते हुए। आप तो यहाँ के कर्ता कर्म पढ़ने की निषेध कर रहे हैं, लेकिन जिनवाणी में देश का कर्ता, राज्य का कर्ता, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार का कर्ता, दुकान मकान का कर्ता, इन सब का कर्ता का समय सार में ही कहा। घटपट रदानी, घटपट रथ इत्यादि का भी कर्ता है, लेकिन कौन से नय से? व्यवहार नय से। तो व्यवहार नय से तो है ना, व्यवहार नय की अपेक्षा। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सभी प्रकार के अखिलान, कोई नए का विकल्प मत रखो, इस नए से करो, फिर आगे बढ़ते बढ़ते इनका निषेध करो, उनका निषेध करो। परम शुद्ध निश्चय नय से, जो अकर्ता और अभोक्ता है, अब उसका निषेध करने वाला तो कोई नहीं है ना। तो उसके पहले के सारे विकल्प छोड़ते हुए सम्यक प्रलयम अखिलान नीत्वा, कर्तृभोक्त्रादि संबंधी सब प्रकार के विकल्पों को, और जहाँ परम शुद्ध निश्चय ने से विचार किया
वहाँ किसी प्रकार का कर्ता कर्म का परिणाम खड़ा नहीं होने वाला है। हमारे अंदर फिर भी विकल्प चलते रहते हैं कर्ता भोक्तापने के। तो इस अधिकार में तर्क से, युक्ति से आत्मा का अकर्तापना, अभोक्तापना सिद्ध करेंगे। और अकर्ता अभोक्ता सिद्ध करने के बाद भी कर्ता कर्म संबंधी विकल्प चलते रहेंगे, भोक्ता भोग संबंधी कदाचित चलेंगे ना। उनको दूर करने के लिए सकल कर्म संन्यास की भावना भाएंगी, सकल कर्म फल संन्यास की भावना भाएंगी। सकल कर्म के लिए मन वचन काय से, कृतकारी तनुमोदना से उन सब का निषेध कर्तापने का। और कर्म फल संन्यास के लिए 148 प्रकृतियां, उन सब 148 प्रकृतियों के फल को मैं भोगता नहीं हूँ, उनका सहज ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसे ऐसी भावना भाते हुए कर्ता कर्म कर्ता भोक्ता संबंधी जो भावना है उन सबको प्रलयम अखिलम नीत्वा, उन सबको प्रलय को प्राप्त कराते हुए। तो ये इस अधिकार की भी बात जो है उसका भी एक तरह से संकेत इन शब्दों के माध्यम से किया। नीत्वा सम्यक प्रलय अखिलान कर्तृभोक्त्रादि भावान दूरीभूतः प्रतिपदमयम बंध मोक्ष प्रकृप्ते। कोई कहेगा कि जब ये कर्ता भोक्ता बनता था तब इसे बंद हो रहा था, और जब अब ये छोड़ दिया, विकल्प छोड़ा, अब ये मोक्ष हो गया। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वह तो दूरीभूता प्रतिपदमयम बंध मोक्ष प्रकृप्ते। बंध मोक्ष, ये प्रकृप्ते जो शब्द है संस्कृत का कठिन आ रहा है, इसका सीधा हिंदी अर्थ या रचना। बंध मोक्ष की रचना से दूर, दूरीभूता। अभी तो हम समझ रहे थे, क्योंकि अभी तो हमारी दृष्टि उस पर्याय की तरफ थी होने वाली। अभी वो सर्वशुद्ध ज्ञान की तरफ देख रहे हैं, और वो सर्वशुद्ध ज्ञान प्रकट में आ रहा है, धीरे धीरे हमारी दृष्टि में आता जा रहा है। प्रतिपदमयम, बंध मोक्ष की रचना से दूर। चूंकि वह शुद्ध नय का विषय है, परम शुद्ध निश्चय नय का, और 14वीं गाथा में कह दिया था, जो पश्यति अप्पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्ध नयम वियाणी ही। वो शुद्ध नय से जब देखते हैं तो अबद्ध स्पृष्ट है, माने कर्मों ने बांधने की बात तो दूर, उसे स्पर्श भी नहीं किया, वो अबद्ध स्पृष्ट है, तो बंध की रचना उसमें होती नहीं है। जो जब बंधाई नहीं है तो मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए बंध मोक्ष की रचना से भी जो दूर है, दूरीभूतः, दूरीभूतः प्रतिपदमयम बंध मोक्ष प्रकृप्ते है। बंध मोक्ष की रचना से प्रतिपद दूर होता हुआ बंध मोक्ष प्रकृप्ते है। परमात्म प्रकाश में तो लिखा, जिसको टोडरमल जी ने उद्धृत किया, मैं बंधा या मुक्त हुआ ऐसा जो मानता है वह नियम से बंधता है। नहीं, बंधा हुआ मानता है वो तो बंधेगा, लेकिन मैं तो मुक्त हूं, मुक्त हुआ मानता है। इसका मतलब अभी भी उसकी पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि है तो पज्जे मुड़ा ही पर समया, पर समय ही है और उसे कर्म बंधन ही होने वाला है। या मुक्ति का भी विचार करने वाला मुक्ति के विकल्प में अटका हुआ है, विकल्प रागात्मक है, राग से बंद होता है, तो फिर वो बंधन में ही पड़ने वाला है। इसलिए बंध मोक्ष की रचना से दूर, न मैं बंधा हूं न मुझे मुक्त होना है। किसी कलश में लिखा स तो मुक्त एव, वो तो मुक्त ही है, न कभी कर्मों से बंधा न उसे मुक्त होने की आवश्यकता है। बंध मोक्ष प्रवृत्ते दूरीभूतः प्रतिपदमयम। और इसीलिए शुद्ध शुद्ध स्वरस विसर आपूर्ण पुण्याचलार्ची, शुद्ध है, शुद्ध है। 2 बार शुद्ध शुद्ध लिखा ना, तो द्रव्य कर्म से भी रहित है, भाव कर्म से भी रहित है। द्रव्य कर्म भी प्रवेश नहीं करते हैं, भाव कर्मों की अशुद्धि भी जिसमें प्रविष्ट नहीं होती है। शुद्ध शुद्ध वो, लेकिन भाव कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्मों से रहित का अर्थ वह मोक्ष वाली शुद्धि की बात नहीं, द्रव्य स्वभाव की शुद्धि की बात है। द्रव्य स्वभाव शुद्ध शुद्ध,
स्वरस विसर आपूर्ण पुण्याचलार्ची। निज रस के, विसर जो शब्द है वो विस्तार के लिए लेते हैं, निज रस का विस्तार, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कहाँ तक ज्ञान का विस्तार है? ज्ञेयों की दृष्टि से देखा जाए तो आदा नान पमानम, नानम नेय पमानम उद्दिष्टम, नेयम लोया लोयम, तम्मा आदा सर्वगयम, इसलिए आत्मा सर्वगत। तो ये विस्तार वो ज्ञान की अपेक्षा से विस्तार। जो अनंत शब्द का प्रयोग करते हैं, अनंत, दो अपेक्षा से अनंतता है ना इसकी। एक तो भाववाची अनंतता, कितनी सामर्थ्य, कितना विस्तार, कि इतना विस्तार कि सारा लोकालोक एक साथ जानने की सामर्थ्य जिसमें पड़ी हुई है, ऐसा विस्तार, अनंत सामर्थ्य जिसमें भरा हुआ है। और दूसरा, कभी अंत नहीं आने वाला, ऐसा विस्तार है, काल की अपेक्षा देखा जाए अनादि काल से और अनंत काल तक रहने वाला है, अनादि अनंत। प्रति समय ज्ञान की पर्याय निकलती जा रही, निकलती जा रही, निकलती रहेगी, लेकिन कभी खत्म नहीं होने वाला है, समाप्त नहीं होने वाला है। स्वरस विसर, अपने निज रस के विस्तार से आपूर्ण, अत्यंत परिपूर्ण भरा हुआ, आपूर्ण, पुण्याचलार्ची, पुण्य शब्द पवित्र, पवित्र, अचल, अर्ची माने तेज, जिसका तेज अत्यंत पवित्र है, निज रस से भरपूर है, परिपूर्ण है, पवित्र है। ये सब ज्ञान पुंज आत्मा की विशेषता चल रही है, ऐसा वह आत्मा। पुण्याचलार्ची, टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा, और महिमा कैसी है? प्रकट है, स्पष्ट है, और वो महिमावंत है, इसलिए उसका आश्रय, उसका लक्ष्य करके आज तक जितने अनंत और सिद्ध बने हैं, जितने सम्यक दृष्टि ज्ञानी बने हैं, उसी को विषय बना करके, उसी का लक्ष्य करके बने हैं, इसलिए अत्यंत महिमावंत है, प्रकट महिमा है, टंकोत्कीर्ण है, उसकी महिमा कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा। वो तो टंको कुछ शब्दों में कहना पड़ता है ना, टाँकी से उकेर दिया, टाँकी से उकेरो, चाहे वज्र से भी उकेर दो। चक्रवर्ती 6 खंड जीत करके कौन से पर्वत पर? वृषभाचल, वहाँ पर्वत पर जाकर के नाम लिखने के लिए जाते हैं तो पूरी शिला भरी हुई है, फिर क्या करते हैं? एक नाम मिटा करके फिर दूसरा लिखते हैं, किसी का एक नाम मिटाया और फिर लिखा। तो अब इसका मतलब वो जो वज्र से भी लिखा हुआ था वह भी मिट सकता है ना, वो भी मिट जाएगा। लेकिन यहाँ इस आत्मा की जो महिमा है, शब्दों में कहने के लिए तो टाँकी से उकेरा कह दिया, तो टाँकी से उकेरा भी मिट सकता है, लेकिन ये कहते स्वभाव से रचित है, और जो स्वभाव से रचित है उसे अब कोई मिटाने वाला नहीं है। छठवीं गाथा के अनादि अनंतता की बात करते हुए लिखा ना, ज्ञायक भाव कैसा है? अनादि अनंत। तो अनादि अनंत क्यों है? किसी ने उत्पन्न नहीं किया इसलिए अनादि है, और कोई नाश नहीं कर सकता इसलिए अनंत। यदि किसी ने उत्पन्न किया होता तो कोई नाश भी कर सकता था, कि न हून कर्योण धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को। किसी ने किया नहीं है, कोई हरण करने वाला नहीं है। ऐसे इसकी में आत्मा को ज्ञान स्वभावी किसने बनाया? किसने बनाया? वो पुनर्मुष्को भव जैसा तो नहीं है, हा? किसी ने बना दिया, फिर ये पसंद नहीं आया तो फिर वो पसंद नहीं आया तो वो, और ऐसा करते करते जिसने किया वो फिर वैसा का वैसा कर सकता है ना। ज्ञान स्वभावी बनाया किसने? कोई भगवान है जिसने बनाया हो? कौन बनाने वाला है? स्वयमेव है। इसलिए टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा, जिसकी स्वयं अपने आप में प्रकट महिमा प्रकट है, टाँकी से उकेरी गई ऐसे टंकोत्कीर्ण है महिमा, ज्ञान पुंज। इस सभी ज्ञान पुंज की विशेषताएं थी। ऐसा ज्ञान पुंज भगवान आत्मा स्फुरायमान होता है। बंध मोक्ष की रचना जिसमें नहीं है, वो शुद्ध शुद्ध है, निज रस के अचल तेज से परिपूर्ण है, और जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण है, ऐसा ज्ञान पुंज भगवान आत्मा
अभी हम सभी हैं। जब हम सभी हैं तो हमारे अंदर स्फुरायमान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कर्ता भोक्ता का परिणाम, करने भोगने का परिणाम अंदर चल रहा है। इसलिए कर्ता भोक्तादि भावान प्रलयम अखिलम, माने सभी को प्रलय, अखिलान प्रलयम सम्यक नीत्वा, अच्छी तरह से प्रलय को प्राप्त होता है। तो यह सहज ही ज्ञान पुंज भगवान आत्मा स्फुरायमान होता है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर अपन श्लोक और पद्यानुवाद एक बार दोहराते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्वादि समस्त विकारी भावों का भली भांति प्रलय करके, कर्तृभोक्त्रादि समस्त विकारी भावों का भली भांति प्रलय करके पद पद पर बंद मोक्ष की रचना से दूर रहता हुआ टंकोत्कीर्ण प्रगट महिमा वाला यह परम शुद्ध ज्ञान पुंज आत्मा निज रस के विस्तार से परिपूर्ण पवित्र अचल तेज से स्फुरायमान हो रहा है। बोलिए एक बार श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। आजी माने बंद मोक्ष की पर्याय भी जिसमें नहीं हो रही है, क्योंकि द्रव्य स्वभाव को मूल देखना है ना, मूल स्वभाव रचना प्रकट होना। उसमें पहले बंद की रचना हो रही थी, बंद दूर होगा पर्याय में, फिर मोक्ष प्रकट होगा। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं, न तो पहले बंद रूप हुआ, बंद रूप हुआ हो तो बंद के अभाव से मोक्ष रूप होना पड़ेगा। हमारी चित्त में ये था, मैं बंधा हुआ हूं और मुझे क्या करना है अभी, मोक्षार्थी की आत्मार्थी क्या होना चाहिए? मुमुक्षु, मुमुक्षु है ना। लेकिन आगे इसी अध्याय में थे न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मुमुक्षु तो मुमुक्षुपना भी रखोगे तो मोक्ष नहीं होने वाला। तो फिर किसका लक्ष्य करना? आत्मार्थी, आत्मा का। तो आत्मा में मोक्ष तो प्रकट करना है ना, तो आत्मा में मोक्ष प्रकट करना है। यदि वो मोक्ष पर्याय की बात करेंगे तो इसका मतलब उसे हम अपूर्ण मान रहे हैं। तो हम जिस द्रव्य स्वभाव की बात कर रहे हैं, उस द्रव्य स्वभाव में न बंध की रचना होती है न मोक्ष की रचना होनी, इसलिए बंध मोक्ष की रचना से वह दूर है। हाँ जी, अब वो संस्कृत वालों से देखना पड़ेगा। प्रकल्प प्रक्लिप्ते, कोई संस्कृत वाला कल निकाल करके बता देना भाई। बोलिए, कलश बोलिए। नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रक्लिप्तेः शुद्धः स्वरसवेसरा पूर्णपुण्याचलार्चेत् टङ्कोत्कीर्ण प्रकटमहिमा स्फूर्जते ज्ञानपुंज। जिसने कर्तृभोक्तृभाव सब नष्ट कर दिए, बंध मोक्ष की रचना से जो सदा दूर है अपार महिमा जिसकी टंकोत्कीर्ण जो ज्ञान पुंज वह शुद्धात्म शोभायमान है। इसका अंतिम उपसंहार पढ़ करके बात पूरी करते हैं। इसके पूर्व के अधिकारों में मंगलाचरण के रूप में जिस ज्ञान ज्योति को स्मरण किया जाता रहा है, उसे केवल ज्ञान ज्योति या सम्यक ज्ञान ज्योति के रूप में देखा जाता रहा है, क्योंकि वह उस तत्व संबंधी जो विपरीतता है, हमारा अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने वाला वो सम्यक ज्ञान। तो उस अज्ञान, तो तत्संबंधी अज्ञान को दूर करते हुए, या आश्रव है तो आश्रव को दूर करते हुए, बंध है तो बंध का अभाव करते हुए, और उसका अभाव करने के साधन के रूप में जो सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान है, उसकी महिमा गाई गई थी। किंतु सर्वविशुद्ध ज्ञान का अधिकार होने से या उस ज्ञान ज्योति के स्थान पर बंध मोक्ष से रहित ज्ञान पुंज आत्मा को आत्मा का स्मरण किया गया है। इसलिए यह आगे सीधे नई की बात कर रहे हैं। इस प्रकार इस कलश में
परम शुद्ध निश्चयने के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को स्मरण करते हुए उसके प्रति रुचि प्रदर्शित की गई है, बहुमान प्रकट किया गया है, ताकि उसका लक्ष्य हो और हमारा जो प्रयोजन है वो निश्चित रूप से पूर्ण हो सके। हेलो। सबसे पहली पंक्ति में जो कहा था कि जो कर्तृभोक्त्रादि भावान अखिलम प्रलयम नीत्वा, कर्तृभोक्त्रादि भावों को दूर करते हुए, तो उसमें से सबसे पहले कर्तापने का विकल्प निकालने के लिए, उस कर्तापने को दूर करते हुए अकर्ता स्वभाव, अकर्तृत्व सिद्ध करने के लिए अभी 308 से 311 गाथाएं आ रही है। बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं और उनकी जो प्रसिद्धि है वह गाथाओं से अधिक टीका के कारण से है, क्योंकि इसी टीका में जिसमें से क्रमबद्ध पर्याय जैसा सिद्धांत निकला है, वो जो पंक्तियां हैं वो इसी टीका में आने वाली हैं। इसकी चर्चा अपन आगे क्रमशः करेंगे। ऐसा प्रक्लिप्त का अर्थ है जिसकी रचना की गई हो। हाँ। ऐसा उसको क्लिप्त बोलते हैं। हाँ। जिसकी जो तैयार किया गया। हाँ। तो उससे दूरी भूता, इसलिए मैंने उसमें रचना शब्द इसलिए उसमें से अर्थ निकाला। प्रकल्प निकालते, प्रकल्प शब्द बनाते शायद, हाँ, कल्पना से तो नहीं होना चाहिए, रचना। हाँ, निकालेंगे संस्कृत वाले व्याकरण वालों से पूछ करके। हाँ जी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा